महामैराथन रामायण बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज हम 2021 का सोशल साइंस का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का फुल्ली डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा थी, ये कैसी आपदा थी? ये मानव जनित आपदा थी। कैसी थी? मानव जनित आपदा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? भूकंप का जोन नंबर 5 जब आता है तो बहुत सारे विनाशकारी होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? कैसे लगाना चाहिए? कटेली नहीं होगा, ये कटेली मरुस्थल में होता है। मैग्रोवा ये नहीं होगा, शंकुधारी ये भी नहीं होगा। इसका क्वेश्चन आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सर्वाधिक खतरनाक बुखार है, सर्वाधिक खतरनाक सुखार है। सुखार, ये मौसमी सुखार जब आती है ये सर्वाधिक खतरनाक होती है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? ये मानवीय संसाधन है। केंद्रीय सरकारी बैंक का गठन कहाँ गठन होता है? कहाँ पे? तो ये राष्ट्रीय स्तर पे होता है। केंद्रीय, ये केंद्र से रिलेटेड है, ये राष्ट्रीय स्तर पे होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग जानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है इनमें से निजी हो, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र योजना, ये सब जो दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें निजी का भी और सरकारी का भी होता है, वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित अवस्था, और इनमें से सभी हो जाएगा। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? ये प्रारंभिक शिक्षा, एक से आप जानते हैं 0 से 6 साल के बच्चे को शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा होता है, जो कि मौलिक शिक्षा, ये ज़रूरत ही नहीं, महा ज़रूरत है। किस प्रकार? अगला क्वेश्चन, किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? ये आपका पंचायती राज समिति बलवंत राय मेहता समिति। आगे आप एग्जाम में तैयारी कीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पंचायती राज किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति से। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन को देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिहार से अलग हुआ था, और 15 तारीख को झारखंड ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे उसका ये हुआ था। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण संविधान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से ध्यान से पढ़िएगा, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसद एवं विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। किस पे लागू होता है? ये सांसद एवं विधायक पर। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए यह शासन किसका है? अरस्तू का, इब्राहिम लिंकन का, रूसो का, मार्टिन लूथर का। यह है मार्टिन लूथर का। पंचायती राज व्यवस्था का न्यूनतम स्तर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का न्यूनतम स्तर ग्राम पंचायत होता है। न्यायपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? न्यायपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? ये है न्यायपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? ये है आपका 12वीं अनुसूची से। आप जानते हैं हमारी अनुसूची कितनी, अनुसूची टोटल कितना है?
12 अनुसूची है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बिस्मार्क ने की थी। किसने की थी? बिस्मार्क ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वियना की अध्यक्षता किसने की थी? वियना की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बता दें, गैरिबाल्डी, काउंट काउर, विलियम जॉन मेटरनिक। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा वियना की स्थापना किसने किया था? ये आपका आंसर होगा मेटरनिक ने किया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944, 1947, 1948, ये 1947, 1952 किस वर्ष हुआ था? हम बात करें तो ये 1944 में हुआ था। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिए थे? ये अमृत बाजार पत्रिका। कौन थी? अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। हम लोग अंकार वाट का मंदिर कहाँ पे है? ये कंबोडिया में है। कहाँ पे? कंबोडिया। हिंदू की सबसे बड़ी मंदिर ये कंबोडिया। कंबोडिया के आसपास ही लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड सारे कंट्री हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखी थी? ये आपका महात्मा गांधी ने लिखा था। किसने लिया था? महात्मा गांधी ने लिखा था। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ पे बना है? ये कृष्णा नदी पे बना है। कहाँ पे बना है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आप दक्षिण भारत जब पढ़िएगा उसमें कृष्णा नदी है। कभी मैप पे एग्जाम में पूछता है कि नदियों को दर्शाएं। कृष्णा नदी दक्षिण भारत, कर्नाटक और तमिलनाडु का जल विवाद है इस पे। कोसी नदी, कोसी पर, अब तो कोसी आपका बिहार में है, महानदी भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? आप उस क्वेश्चन छटने का, भागलपुर में नहीं है, मुंगेर में नहीं है, पटना में नहीं है, ये जमालपुर में है। कहाँ है? जमालपुर। जमालपुर जो कि मुंगेर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? ये पूर्वी चंपारण में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, भूकंप आना, बीम विस्फोटक, रासायनिक दुर्घटना। ये जो भूकंप आती है ये प्राकृतिक आपदा है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ये टेलीफोन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? टेलीफोन है। कोसी में अगला क्वेश्चन, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ क्या कारण है? अधिक वर्षा का होना, नदी में गाद जमना, हिमालय की बर्फ का पिघलना, इनमें से सभी। ये सब जब क्रियाएं होती है, अधिक वर्षा भी हो जाए, नदी में गाद जम जाए और हिमालय की बर्फ पिघलना ये स्टार्ट हो जाए, तो ये इनमें से सभी होगा कोसी में बाढ़ आने के कारण है। अगला क्वेश्चन, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। महासागर के तली में जब कंपन होती है ये सुनामी आती है। क्या होती है? सुनामी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सुनामी, सी नंबर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के शोक किसे कहते हैं? इसमें नहीं है, वो दामोदर नदी को कहते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लाया था? 1986 में। कब आया था भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून? 1986 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन के मुख्य साधन कृषि है। क्या है? कृषि है। हमारा बिहार कृषि पे ही आश्रित है। 87% यहाँ खेती होती है, कृषि। अगला क्वेश्चन, पशुपालन व मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंगक हैं? ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। जानते हैं प्राथमिक, प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि से संबंधित
और जैसे इस क्षेत्र में का खासियत क्या है, इसमें ज़्यादा जगह चाहिए। द्वितीयक क्षेत्र जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड आ जाएगा। तृतीयक क्षेत्र जैसे कि आप सेवा क्षेत्र जो होता है वो ये तृतीयक क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? मुख्य आर्थिक उद्देश्य, जब भारत स्वतंत्र हुआ था इसका मुख्य आर्थिक उद्देश्य था तीव्र आर्थिक विकास करना, निर्धनता का उन्मूलन, रोजगार सृजन करना। इनमें से सभी होगा, सभी भारत का लक्ष्य था। किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं? भारत की राजधानी ऐसे दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी आपका फाइनेंशियल वो मुंबई है। क्या है? मुंबई है। अगला क्वेश्चन, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वो हॉलमार्क। जानते हैं कि आप सोना जब खरीदने की जाए वो हॉलमार्क, क्या है? हॉलमार्क होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधारित खनिज है? ये क्या है? अभ्रक है। क्या है? आधारित क्या है? अभ्रक है। हमारे देश में अभ्रक की उत्पादक ज़्यादा होती है। और अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। अब जानते हैं जब रूसी क्रांति हो रही थी उस समय एक प्रमुख व्यक्ति जो कि लेनिन था। कभी ये पूछता लेनिन किस देश से संबंधित? ये रूस से था। आपका रूस के राजा को जार कहा जाता था। खूनी रविवार कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ये तरह तरह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में फ्रांस सम्मिलित नहीं था। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण परमहंस, इसके रामकृष्ण परमहंस अगर आ जाए तो ये स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस न्यूमैन ने। कौन किसने किया था? थॉमस न्यूमैन, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने, क्रम्पटन ने। पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका, क्या बोले थे? थॉमस न्यूमैन ने। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? ये मराठी में किया था। किस में किया था? मराठी में। निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? कठोर खनिज हीरा है। कौन सा है? हीरा। रबर की खेती के लिए किस राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है? रबर की खेती ये आपका केरला होगा। क्या होगा? केरल होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय गान की बात करें जनगण मन अधिनायक है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? ये कोयला का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का, तापीय विद्युत के लिए इनमें से सभी का किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन अगला देखते हैं, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना, इसमें तुंगभद्रा परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तुंगभद्रा परियोजना। अगला क्वेश्चन, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? आपको पता होगा ताप विद्युत केंद्र आपका बरौनी में है। बरौनी तेल शोधक भी बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी। अगला, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है? मतलब मेरा भारत जो है जूट उत्पादन में सबसे अग्रणीय है। अगला क्वेश्चन, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा जो ऊन होता है उसका स्रोत क्या है? क्वेश्चन पूछता है। ये आपका भेड़ है। क्या है? भेड़। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस
नदी पे बनी है? नागा अर्जुन, बार बार क्वेश्चन जब एक बार दो बार पढ़िएगा क्वेश्चन आ जाएगा कि नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पे बना है? नदी का नाम है कृष्णा नदी। आपको बताए थे कृष्णा नदी। तमिलनाडु और कर्नाटक की कृष्णा नदी। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। समाजवादी पार्टी का गठन 1992 ईस्वी में। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? ये आपका कोटिल ने लिखा है। कौन लिखा है? कोटिल ने लिखा है, जिसमें राजनीतिक के बारे में दिया है। आपको अगर पूछेगा गीतांजलि किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का पूछ दे गीतांजलि होगा। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का अधिकार क्या था? आप जानते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। कहाँ है बेल्जियम की राजधानी? कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। क्या कारण था? इसका आंसर हम देखते हैं। इसका कारण यह था कि भाषा में, जब भाषा का आधार था सामाजिक विभाजन, भाषा को, वहाँ की भाषा सिहली है, वहाँ डच बोले जाते हैं, ये तरह तरह के भाषा में जब कटाक्षता आई थी तो ये हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याएं क्या है? भारत की सामाजिक समस्याएं क्या है? आपका जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनमें से सभी, ये सब समस्याएं हमारी सामाजिक समस्याएं हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय महिला अधिनियम पारित हुआ था या अस्तित्व में कब आया था? 1990 ईस्वी में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? ये छठ पर्व मनाया जाता है। बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? ये हाजीपुर। क्या है? हाजीपुर। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में जर्दालू आम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा आम? जर्दालू आम। निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? ये गोमती नदी नहीं बहती है। बीचों बीच आपका गंगा नदी तो बहती है, कोसी नदी बिहार का शोक कहते हैं, गंडक ये भी बहती है, तो गोमती इसमें नहीं हो जाएगा। राइट आंसर गोमती। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में चला था और 1942 इसमें आया है। ये भारत छोड़ो आंदोलन है। 1930 में दांडी मार्च। ये सब तरह तरह का चीज़ कभी कभी उल्टा पुल्टा पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। किस देश ने न्यू डील नीति लगाई थी? क्यों न्यू डील नीति? किस देश ने न्यू डील नीति? ये अमेरिका। कौन होगा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी? 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। आपको पहले भी एक क्वेश्चन आया था, पूछा था, तो इसमें हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। अगला क्वेश्चन, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था? भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 91 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का संसाधन आविष्कार होता है? ये आपका संसाधनों पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का आविष्कार होता है। ये निजी और संस्थान, ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें संस्था मतलब सरकारों का और निजी आदमी का दोनों हो, तो वो निजी होता है। विनिमय, विनिमय का सर्वोच्च माध्य क्या है? विनिमय हम किससे कर सकते हैं? अब विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा है। मुद्रा कहने विनिमय कह सकते हैं। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है?
बॉक्साइट का। एल्युमिनियम में किसका प्रयोग जाता है? बॉक्साइट का। जैसे कि आपको लोहा का पूछेगा, लोहा का हेमेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? भारत में किस राज्य में खनिज तेल का? ये असम में है। असम में डिगबोई जो है तेल के लिए प्रसिद्ध। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनीकरण है? ये क्या है? अनवीनीकरण है, ये कोयला है। अगला क्वेश्चन है, इन्नौर पत्तन स्थित है। इन्नौर पत्तन कहाँ स्थित है? इन्नौर पत्तन कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। आप जानते हैं पश्चिम में गुजरात राज्य पड़ता है, वहाँ पे इन्नौर पत्तन है। आपको मैप जरूर देखिएगा, उससे कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन डिनोट करने के लिए आ जाता है कि ये कहाँ अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं? भारत के सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं? ये आपका बेंगलोर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्न में से, ये क्वेश्चन कहता है कि वन किस राज्य में सबसे ज़्यादा विस्तार है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहीं पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। आपको बता दें टैक्सोल का उपयोग एड्स में किया जाता है। आपको मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, एड्स वायरस के कारण होता है, कैंसर बैक्टीरिया और टीबी ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से टीबी होता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम 80 क्वेश्चन का रामायण बैच में स्टार्ट किए हैं। ये 5 साल तक आपका 21 है। 5 साल तक के क्वेश्चन का हम इस पे आप लोग को जानकारी दें ताकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से 100% स्कोर करने में मदद मिलेगा। जय हिंद। अगला वीडियो में हम पुनः आपसे मिलते हैं।